गाइस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत सपोर्ट दिखाओ, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाए और जिस तरह से मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में हेल्प किया था और इस सेमेस्टर में मैं आपको जी जान से हेल्प करूं। और हर सब्जेक्ट में मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको हेल्प किया था, तो इस सेमेस्टर में भी मैं आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करूं। क्योंकि ऑलरेडी इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, मेरे पास बहुत कम टाइम है, पर उसके बाद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट कर दिया ना, तो गाइस बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको जैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में प्रोवाइड किया था फिर से प्रोवाइड करूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला, और दोस्तों अगर आप किसी को मैथ्स के बैच से जुड़ना होगा और बाकी के कोई सब्जेक्ट से जुड़ना होगा, तो हमारे एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से हमने कोर्स डिजाइन किया है, प्रदीप गिरी एकेडमी, वहां से आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस टॉपिक का नाम है एयर पॉल्यूशन। और अगर मैं ध्यान से देखने जाऊं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि एयर पॉल्यूशन सर क्या आएगा। पर कभी भी एयर पॉल्यूशन के पहले थोड़ा सा पॉल्यूशन, ये पेपर में आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए पॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड है जो आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा के रखना है, एयर। ठीक है सर, एयर समझ में आ रहा है। अब दोस्तों क्या होगा पता है, एयर के अंदर अगर अनवांटेड चेंजेस हो जाए, अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए। देखो मेरे अगर लेक्चर्स को आप सुनोगे तो अपने आप आपको लर्निंग भी हो जाता है। एयर के अंदर हो जाए, वाटर के अंदर हो जाए, या अगर समझो कोई सॉइल है, सॉइल के अंदर ऐसे चेंजेस हो जाए जो हमको नहीं चाहिए। और दोस्तों वैसे चेंजेस हार्मफुल है, किसके लिए हार्मफुल है दोस्तों? एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, दूसरा ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक नेचुरल पॉल्यूशन हो सकता है, एक ऐसा पॉल्यूशन हो सकता है जो मैनमेड है, जो ऐसे पॉल्यूशन जो हम खुद क्रिएट करते हो। तो देखो दोस्तों, ये पेपर के लिए जरूरी नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। देखो, अनवांटेड चेंजेस इन आर एयर, वाटर और सॉइल that is harmful to humans, animals and plant। अब दोस्तों देखो, यहां पे लिखा है कि पॉल्यूशन जनरली कम्स फ्रॉम टू प्लेसेस। एक तो नेचुरल पॉल्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? ह्यूमंस। अब देखो दोस्तों, अगर समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं फ्री कंटेंट इतना पावरफुल दे रहा हूं, तो पेड में मैं कितना अच्छा आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेचर, अब नेचर में नेचुरल आता है, नेचुरल सोर्स। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस नेचुरल सोर्स है जहां से पॉल्यूशन किया जा सकता है, मतलब क्रिएट होता है? तो अगर मैं सबसे पहला पार्ट अगर मैं कंसिडर करूं इसके अंदर, तो जैसे अगर समझो फॉरेस्ट फायर। अब देखो दोस्तों, फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या क्या हो सकता है? उसकी वजह से आपको पता है स्मोक रिलीज होता है, कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। ये नेचुरल है। अब देखो नेचुरल दूसरा एक्टिविटी है वॉल्केनोस। आपको पता होगा वॉल्केनोस, ज्वालामुखी आपने सुना होगा ना। तो उसकी वजह से भी क्या होता है पता है? टॉक्सिक्स गैसेस क्या होते हैं दोस्तों? रिलीज होते हैं जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए पेपर के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं साथ में बताते जाऊंगा। देन नेक्स्ट है दोस्तों डस्ट स्टॉर्म। देन इसके बाद दोस्तों डिकेइंग मैटर, बायोलॉजिकल कैरियर एंड सॉल्ट इन सॉइल। मैं आपको बोलूंगा बस 2 पॉइंट याद रखो, इसलिए मैंने नीचे का पार्ट बताया भी नहीं, नोट्स में लिखने के लिए मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है मैनमेड। अब मैनमेड पार्ट ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो जैसे अगर मैं बात करूं होम वेस्ट, ये आप कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे घर के गार्बेज हैं, हमारा जो घर का गंदा पानी है, सीवेज, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी एक तरह से क्या करता है? हमारे एयर को पॉल्यूटेड, एयर और वाटर को क्या करता है दोस्तों? पॉल्यूटेड करता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों फैक्ट्रीज। ये सब तो आपको नॉर्मली पता है कि फैक्ट्रीज से कुछ केमिकल्स हैं, हाँ, कुछ पॉल्यूटेंट है, स्मोक है, वो क्या करता है? एयर वाटर में या सॉइल में मिक्स होकर उससे क्या करता है? पॉल्यूटेंट करता है। नेक्स्ट आता है व्हीकल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो ये आप इन जनरल लिख सकते हो, इतना कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पॉल्यूटेंट एंड इफेक्ट, द पॉल्यूशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, रेडिएशन आपने सुना होगा। देन थर्मल पॉल्यूशन होता है, देन दोस्तों नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो इसमें से आपने बहुत सारी चीजें पहले सुनी है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यहां से आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? तो आपको लिखने आना चाहिए। और मैंने इतना सिंपल डेफिनेशन लिया है ना दोस्तों, कि आपको एक झटके में, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। मैं याद यहीं पे आपको करा दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों, बस आपको एक वर्ड याद रखना है, हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस कहां पे ऐड हो जाएंगे? एयर में। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एयर है। अब ये एयर, एयर पॉल्यूशन कब मैं बोलूंगा? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एयर इन एक्सेस, मतलब कि बहुत ज्यादा। अगर हार्मफुल सब्सटेंस जो है दोस्तों, हार्मफुल, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस
एडेड टू द एयर इन एक्सेस प्रोपोर्शन एंड कॉजिंग डैमेज टू द नेचर। इसकी वजह से क्या होता है, नेचर को डैमेज होता है, नेचर जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज। और दोस्तों इसे ही हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। तो दोस्तों देखो यहाँ पे व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस एडेड टू द एयर इन एक्सेस प्रोपोर्शन देन इट कॉजेस टू द इट कॉजिंग बैड इफेक्ट, या तो आप बोल सकते हो डैमेज टू नेचर एंड लाइफ और प्लांट और एनिमल, या तो लाइफ ऑन द अर्थ। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन देखो व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एयर, एडेड इन एक्सेस मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में अगर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो गए, causing damages to the nature life on the earth। लाइफ ऑन दी अर्थ मतलब एनिमल प्लांट जो अर्थ के ऊपर है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है पॉल्यूटेंट। कभी कभार पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज पॉल्यूटेंट। अब देखो दोस्तों, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमारे इस बोलते हैं ना एटमोस्फियर में या इस एयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो प्रेजेंट है, जो थोड़े बहुत ऐसे गैसेस हैं जो हार्मफुल भी हैं पर प्रेजेंट है, पर अगर वो अपने प्रपोर्शन से ज्यादा हो जाए तो वो एक तरह से क्या बनने लगेंगे दोस्तों, पॉल्यूटेंट। तो देखो यहाँ पे अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रपोर्शन ज्यादा हो जाए तो फिर कैसा हो जाएगा दोस्तों, पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो अब पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर, ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, बट यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, अकर इन अमाउंट मोर देन इट्स नॉर्मल लेवल। देखो पॉल्यूटेंट ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, पर अगर उसके नॉर्मल लेवल से अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉल्यूटेंट। बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इट कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस एंड प्लांट एज वेल एज ऑन प्लांट। तो देखो ये मस्त हो गया आपका। अब बताओ मुझे कि अगर आप ये ऐसे नोट्स एक बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, डेफिनेटली याद हो रहा होगा अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। अगर आपने मुझे सपोर्ट दिखाया तो ऐसे में फिजिक्स, ऐसे ही मैं आपको केमिस्ट्री के बाकी के लेसन्स बहुत इजी तरीके से करवा दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग निकाल लोगे। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, मैं लास्ट के 1 वीक में पढ़ पढ़ के केमिस्ट्री में मैं बोलते हैं ना आउट ऑफ मार्क्स तो केमिस्ट्री में मिलता नहीं है, तो मुझे ना उस टाइम पे जब मैं पेपर देता था तो 60 मार्क्स का मेरा पेपर था, तो 60 में से ना मुझे हार्डली 58 57 मार्क्स में स्कोर कर लेता था, बस 1 वीक में लास्ट में पढ़ के, क्योंकि मेरे पास तरीका था आंसर्स कैसे लिखते हैं किस तरह से। अभी देखो ये डेफिनेशन ना एक झटके में मैं आपसे याद करवा सकता हूँ। देखो पहला क्या है, मास कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है पार्ट पर मिलियन। अब देखो ये दोनों डेफिनेशन तुरंत याद होगी। अब देखो दोस्तों मास कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या आएगा दोस्तों, इट इज अ रेशियो ऑफ मास पॉल्यूटेंट, दिखाई दे रहा है, टू द मास पॉल्यूटेंट प्लस एयर पॉल्यूटेंट, मास ऑफ एयर। इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ पॉल्यूटेंट टू द मास ऑफ पॉल्यूटेंट प्लस क्या है दोस्तों, मास ऑफ एयर। तो देखो दोस्तों लिखा है, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ पॉल्यूटेंट टू द मतलब डिवाइड मास ऑफ पॉल्यूटेंट प्लस मास ऑफ एयर। यहां पे भी वही है, बस यहाँ मास की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेंट टू द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, देख लो। और ये पार्ट पर मिलियन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम पीपीएम बोलते हैं, पीपीएम, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये एक्चुअली हम क्या करते हैं पता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ना दोस्तों एयर पॉल्यूटेंट का एक्सप्रेस करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं। इट इज अ कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट। हो गया। अब देखो ना नेक्स्ट पार्ट आता है टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। यस वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन दैट इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सर क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोस्तों। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ही पता चलेगा डिफरेंस, क्योंकि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली क्या करते हैं पता है, एटमॉस्फेयर में क्या किए जाते हैं दोस्तों, रिलीज किए जाते हैं डायरेक्टली। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिस गो डायरेक्टली इनटू द एयर फ्रॉम द सोर्स। देखो ये डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, आप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड की, अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, पार्टिकुलेट्स की बात करूं जिसमें डस्ट आता है, ये सब आता है। अब नेक्स्ट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है दोस्तों पता है, ऐसे
ये क्या होता है, एक तरह का जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, पर वो किसी और गैस के साथ क्या होगा दोस्तों, मिक्स हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एक नया हार्मफुल पॉल्यूटेंट क्या करेगा दोस्तों, जनरेट कर देगा। तो ये मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो रिलीज हुआ है एटमॉस्फेयर में, कोई और नया गैस उसके साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा, और एक नया कुछ पॉल्यूटेंट तैयार कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इस जैसे आप ओजोन का फॉर्मूला देखोगे, क्या लिखा है दोस्तों, O3, एटमॉस्फेयर में O3, ये कैसे बना, तो वैसे ही जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे प्रोसेस की, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, पर कोई और गैसेस के साथ रिएक्ट होके एक नया कुछ पॉल्यूटेंट तैयार करते हैं, इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। दे आरंट लीक इन डायरेक्टली, ये डायरेक्ट लीक नहीं होते, दे फॉर्म व्हेन अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट हीट द एटमॉस्फेयर एंड रिएक्ट विथ अदर थिंग्स। जैसे वो अलग, जैसे हो सकता है कभी वाटर के साथ रिएक्ट हो जाए, सनलाइट के साथ रिएक्ट हो जाए, तो कुछ नया बन जाए, और जो एक तरह का पॉल्यूटेंट हो, जैसे एसिड रेन का आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इन्होंने पेन का एग्जांपल लिया, ऐसे 3 एग्जांपल्स आप मेंशन कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये तो बहुत कॉमन है, इस बात कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, थोड़ा सा इसको ना 10th की तरह मत लिखना, 9th की तरह मत लिखना, 11th की तरह मत लिखना, इसको ना थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल की तरह लिखोगे तो आपको उसका बेनिफिट रहेगा दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, डैमेज टू द प्लांट और क्रॉप, वैसे हम एसिड रेन आगे पढ़ने वाले, वैसे हम ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सर पर्टिकुलेट। हाँ, कभी कभी आता है कि व्हाट इज पर्टिकुलेट एंड राइट इट्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो देखो पर्टिकुलेट बहुत सिंपल सा है, स्मॉल सॉलिड पीसेस या पार्टिकल्स बोल सकते हो, या लिक्विड ड्रॉपलेट, जो एयर पे क्या होते हैं दोस्तों, फ्लोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्टिकुलेट। तो देखो लिखा, पर्टिकुलेट आर टाइनी सॉलिड पीसेस और लिक्विड ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन द एयर। अब यहाँ पे इसका साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। देखो, देयर साइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर अमाउंट, अमाउंट से ज्यादा उसका साइज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्मॉलर पार्टिकल कैन ट्रेवल डीपर इनटू अवर लंग्स। जो पार्टिकल अगर बहुत छोटे छोटे, तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में अंदर जाएंगे, हमारे लंग्स तक भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चीजें मेंशन की है, साइज, लाइफ स्पेन और कॉन्सेंट्रेशन। आपको इस तरह से मिलेगा ही नहीं नोट जो मैंने यहाँ पे तैयार किया। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को तुरंत याद हो जाए, अगर आपने पहला लाइन याद रखा डायरेक्ट। अब इसका जो साइज है, अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही सबसे पहले कि ये जो इसका जो साइज रेंज है, बहुत ही छोटे से लेके ज्यादा से ज्यादा ये कहां तक जाएगा दोस्तों, 0.5 mm तक। ये लाइफ स्पेन कैसा है दोस्तों कि ये कुछ सेकेंड से लेके कुछ मंथ तक रह सकता है। और कॉन्सेंट्रेशन कैसा है दोस्तों कि अगर समझो कोई पॉल्यूटेड सिटीज है, आप लिख सकते हो, आप जिस सिटी से उसका नाम लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ डस्ट कैन रीच 2000 यहाँ पे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये डेटा आपसे याद नहीं हुआ तो भी चलेगा, इसमें से 2 लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट वन दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए इसके टाइप्स। पहला क्या है, डस्ट है। अब डस्ट कहाँ से आता है, बस ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्राइंडिंग रॉक्स है। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, स्मोक। स्मोक कहाँ से आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बर्निंग थिंग्स से। देन तीसरा है फ्यूम्स। फ्यूम्स कहाँ से आएगा दोस्तों, केमिकल रिएक्शन। देन इसके बाद दोस्तों मिस्ट, फॉग एक तरह से आप बोल सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों एरोसॉल, इसके अंदर से, इसके अंदर भी हम स्मोक को कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप फॉग को कंसिडर उसकी तरह आप कर सकते हो, पर वैसा नहीं है। टाइनी सॉलिड और लिक्विड बिट्स फ्लोटिंग इन द एयर दैट मेक इट हार्ड टू सी। तो आप इतना यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन, कंट्रोल पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। ये कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिया है। कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करें, तो जैसे सबसे पहले उसमें आता है ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर। अब ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर कैसा होता है पता है, ये सबसे पहले ना ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर्स, देखो ये सभी पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का मेन मोटो क्या है पता है, डस्ट को रिमूव करना। समझ में आया? जो भी डस्ट है उसको क्या करना, रिमूव करना। तो हम क्या करते पता है, चेम्बर लेते हैं, चेम्बर कैसे बड़ा रहता है, तो उसके अंदर से जब हम गैस को रिलीज करेंगे, तो जब कोई भी अगर सरफेस बड़ा है, नॉर्मल इंजीनियरिंग का फंडा होता है कि अगर एरिया बड़ा है और उसमें से अगर कोई भी चीज जाती है, अगर एरिया ज्यादा है,
तो वो कैसा हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वेलोसिटी उसका एयर का क्या हो जाएगा, गैसेस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ वही अगर एरिया छोटा है और अगर कोई जा रहा है एरिया और छोटा है तो वेलोसिटी उतने स्पीड से जाएगा। जैसे आपने नोजल का एग्जांपल लिया होगा, तो इसका कैसा है कि एरिया ज्यादा रहता है, हम बड़ा चेंबर लेते हैं, तो जब मैं गैसेस पास करूंगा तो एरिया ज्यादा होने के कारण उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम। अब वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा पता है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी लिखा है, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा पता है, जो उसके अंदर पे पार्टिकल्स हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स है वो नहीं, पर जो थोड़े से बोलते हैं ना कि 50 माइक्रो मीटर से जो बड़े पार्टिकल्स है, वो क्या होगा पता है, वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। पर जो बहुत छोटे हैं वो चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे, पर जो जो बहुत मतलब 50 माइक्रोमीटर से जो ऊपर है वो पार्टिकल कैसे सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो ये लिखा है, इन दिस मैटर पॉल्यूटेंट गैसेस आर पास इनटू द लार्ज चेंबर। देखो लार्ज चेंबर में पास किया, मैं जो चीजें बताया अब देखो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, बिकॉज ऑफ चेंबर इज लार्ज। अब देखो चेंबर कैसा है, लार्ज है, स्पीड ऑफ द गैसेस डिक्रीज, जो फंडा मैंने आपको बोला कि अगर सरफेस ज्यादा है स्पीड कम हो जाएगा। ड्यू टू द ग्रेविटी द डस्ट पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट सेटल एट बॉटम ऑफ द चेंबर। ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो रहे हैं। दिस मेथड रिमूव द लार्ज पार्टिकल ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, वेरी फाइन पार्टिकल डू नॉट सेटल इजीली। ये इसका डिसएडवांटेज है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स है उसको सेटल नहीं कर पाते। द नेक्स्ट वन इज साइक्लोन कलेक्टर। अब साइक्लोन कलेक्टर क्या बोलता है, देखो ये डायग्राम है साइक्लोन कलेक्टर का, इसमें क्या होता है पता है, ये देखो यहाँ पे स्पाइरल, देखो यहाँ पे ना हम इस तरह से हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। अब इसमें कैसे जो भी डस्ट होंगे, अब ऐसे 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 जब रोटेट होगा तो एक तरह से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कौन सा फोर्स लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा पता है, इसके अंदर जो भी डस्ट है, जो भी डस्ट हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या होंगे पता है, साइड साइड में जाने लगेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब साइड साइड में जाने की वजह से फिर वो डायरेक्ट नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे, इसलिए इसका नाम है साइक्लोन कलेक्टर। तो देखो इन अ साइक्लोन कलेक्टर द पॉल्यूटेंट गैसेस इज मेड फ्लो इन अ सर्कुलर, देखो जो पॉल्यूटेंट गैसेस है उसको हम फ्लो करा रहे हैं कौन से वे में, सर्कुलर और स्पाइरल पाथ में। ड्यू टू दिस मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोड्यूस, और इसकी वजह से कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच देखो विच पुशेस द डस्ट पार्टिकल टूवर्ड द वॉल, कहाँ पे पुश कर रहा है, वॉल पे, and the particle fall down and are collected. This method can remove 95% of particulate matter and it mainly used for medium and large particles. बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बस आप एक बार क्या करो, पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से एक बार लर्न कर लो। हाँ पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद दो मेथड और है, पढ़ना है तो आप पढ़ लो, आपके लिए सिंपल नोट से मैं साइड हट जा रहा हूँ। इसको आप एक बार पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा, एक बार बस इसको रीड कर लो आपका काम हो जाएगा। हाँ अब किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और वीडियो को लाइक भी करते जाओ, इतना स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ये भी ले लो, मस्त पढ़ो, ये देखो ये ले लो, हाँ ये ले लो। अब इसके आगे की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपके लिए बहुत जरूरत था इसलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट दे दिया। एक लाइक और एक बार थैंक्स तो बोल के जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों एसिड रेन, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर आएगा। और दोस्तों हम जैसे जो डिफरेंट हार्मफुल प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसको अपन कंट्रोल कैसे करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, मतलब 3 से 4 वीडियोस में ये लेसन कंप्लीट। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।